साथियों, होलिका दहन पर लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा और भयंकर चंद्र ग्रहण। और इस दिन चुपचाप इस पेड़ को छू कर आ जाना, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि तिजोरियां खरीदनी पड़ेंगी। धन रखने के लिए जिस चीज के लिए तुम जन्म से तरस रहे थे, वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि इस बार पूरे 600 सालों के बाद होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और अगर इस दिन इस चमत्कारी पेड़ को आपने छू लिया तो समझ लो आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। बंगला चाहिए या गाड़ी चाहिए, आइए, सब मिल जाएगा। किसी से प्रेम करते हो और शादी करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। शादी शीघ्र अति शीघ्र होगी। और तो और लाखों करोड़ों रुपए का अगर कर्ज है तो वो भी उतर जाएगा। गंभीर से गंभीर अगर बीमारी है तो वो भी दूर हो जाएगी। होली की अग्नि तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता, सारी मनहूसियत का और सारी नकारात्मकता का नाश कर देगी। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीन रखी थी, वह कर्ज भी उतर जाएगा। क्योंकि साथियों, आप सभी जानते हैं होलिका दहन अग्नि तत्व का प्रतीक है, और जो चंद्र ग्रहण है वह मन, भाग्य और कर्मों का प्रतीक है। और जब मन और अग्नि दोनों शुद्ध होंगे तब जीवन की दिशा बदल जाएगी। और इस दिन किया हुआ ये चमत्कारी उपाय तुम्हारे जीवन की हर दुख, हर पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि वह कौन सा पेड़ है गुरुजी जिसे हमें छू कर आना है। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं सारी जानकारी बताने वाला हूं और साथ ही तुम्हें सावधान करने भी आया हूं, क्योंकि होलिका दहन पर जो भयंकर चंद्र ग्रहण लग रहा है, अगर उस दिन तुमने गलती से भी ये 3 कार्य कर दिए तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण का प्रकोप तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा तुम्हें। कुछ चीजें इस दिन त्यागनी पड़ेंगी, कुछ चीजें खाना भी नहीं है, कुछ शब्द हैं जो अपने मुंह से बोलना भी नहीं है, और कुछ जगह है जो तुम्हें वहां पर भूल से भी नहीं जाना है। वरना तुम्हारे जीवन की जितनी भी बची हुई खुशियां हैं वह भी मातम में बदल सकती हैं। साथियों, इसलिए गलती भूल से भी ना हो, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे पता है साथियों कि आप में से बहुत सारे लोग गरीबी से बहुत परेशान हैं। पिछले 5 सालों से तुम्हारे जीवन में भयंकर कंगाली छाई हुई है। जो मेहनत कर रहे हो, जितना पसीना तुम बहा रहे हो, सब व्यर्थ जा रहा है। तुम हर समय एक उम्मीद, एक आस लिए बैठे होते हो कि अब मेरी भगवान सुनेंगे, अब माता लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा बरसाएंगी, अब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन क्या होता है, तुम्हारी हर उम्मीद, तुम्हारी हर आस टूट जाती है। लेकिन साथियों, बस बहुत हुआ, अब वह दिन आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, जब तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। तुम्हारी एक छोटी सी मेहनत का भी तुम्हें 10 गुना परिणाम मिलेगा। तुम बैठे बैठे भी लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगोगे। जितना पैसा आएगा उससे कई गुना साथियों तुम्हारे हाथों में ही बढ़ेगा। पहले क्या होता था, तुम पैसा तो कमा लेते थे लेकिन तुम्हारे हाथों में पैसा टिक नहीं पाता था। लेकिन साथियों, आज का यह दिन इतिहास दोहराएगा और इतिहास पलटेगा भी, क्योंकि इस पेड़ में साथियों, जी हां, इस चमत्कारी पेड़ में ब्रह्मांड की समस्त चमत्कारी शक्तियां समाहित होती हैं। साथियों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं का जो अंश है वह इस पेड़ में समाहित होता है। और तो और 33 कोटि देवी देवताओं का भी अंश इस पेड़ में समाहित होता है। साथियों, माता लक्ष्मी और कुबेर देव का भी अंश इसी पेड़ में समाहित होता है। और अगर आप होलिका दहन के दिन इस पेड़ को छू कर आ जाते हैं तो समझ लो आपको दुगना नहीं बल्कि 1000 गुना इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण की छाया इस पेड़ के ऊपर पड़ेगी और इस पेड़ की जो शक्तियां हैं, इस पेड़ में जो दैवीय शक्तियां हैं, वह 1000 गुना बढ़ जाती हैं। और बस मात्र केवल छू लेने से ही आपके जीवन के सारे पाप, सारे दोष दूर हो जाएंगे। फिर चाहे कोई गलती से भी अगर आपने भयंकर पाप कर रखा हो या गलती से भी आपने कोई बुरे कर्म कर रखे हो तो उनका भी सर्वनाश हो जाएगा। और समस्त ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारी बिगड़ी किस्मत को चमकाने लग जाएगी। तो आखिर कौन सा पेड़ है, क्या करना है, आज के दिन क्या नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हर जानकारी मैं आपको दूंगा,
लेकिन उससे पहले साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। आइए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वह कौन सा पेड़ है। देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं आपको कुल 4 पेड़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको होलिका दहन के दिन छूना है। अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के अनुसार। अगर आपको धन दौलत बहुत सारा चाहिए, अगर आप गरीबी में जी रहे हैं, कंगाली में जी रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, कुल मिलाकर आप लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं, अपने घर की दरिद्रता का नाश करना चाहते हैं, तो पहले नंबर का जो पेड़ है जो मैं आपको बताऊंगा, उसे आपको विधि के अनुसार छू कर आना है और एक विशेष उपाय इस पेड़ पर करना है, जिससे माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर देव की ऐसी असीम कृपा होगी कि रातों रात आप मालामाल हो जाएंगे। चाहे 50 लाख हो या 1 करोड़, वो भी आपको मिल जाएगा। जितना धन चाहिए उतना धन मिलेगा। कहीं अटका हुआ फंसा हुआ पैसा है वो भी मिलेगा। बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए आप हर महीना कमाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि पिछले साल इस उपाय को कई लोगों ने करा था। पिछले साल सामान्य होलिका दहन था, उस समय कोई विशेष संयोग भी नहीं था, फिर भी पिछले साल इस उपाय को कई लोगों ने करा और उनको बहुत फायदा हुआ। कई लोग किराए के मकान में रह रहे थे, 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी उन्हें मुसीबतें होती थी, कठिनाइयां होती थी, और वही लोग आज बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे कई लोग हैं जो कमेंट में मुझे बताते हैं उस पिछली वीडियो में, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन इस बार समय बदल चुका है। इस बार एक विशेष महासंयोग बन रहा है। होलिका दहन की जो शक्ति है वह दोगुनी हो रही है और इस दिन भयंकर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो इस उपाय की शक्ति हजारों गुना पिछले वर्ष से बढ़ चुकी है। तो इस वर्ष जो भी यह उपाय करेंगे उसका उन्हें हजारों गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। कई सारा आप धन कमा सकते हैं, करोड़ों में आप खेलने लगेंगे, ऐसी ऐसी जगह से धन आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो दूसरे नंबर का पेड़ है, वो अब मैं बताऊंगा किस लिए है, लेकिन पहले नंबर का पेड़ धन के लिए, दूसरे नंबर का पेड़ होगा जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या जिन लोगों की शादी हो नहीं रही है, उम्र बीते जा रही है लेकिन उन्हें जीवन साथी मिल नहीं रहा है। तो इस उपाय को करने से, इस पेड़ को छूने से आपकी जो इतने सालों से आप विवाह के लिए तरस रहे हैं, जीवन साथी के लिए तरस रहे हैं, वह विवाह शीघ्र हो जाएगा। एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हमेशा आपका साथ देगा। किसी से प्रेम करते हो तो वो भी आपसे प्रेम करने लगेगा और जो विवाह में बाधा आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। तो दूसरे नंबर का पेड़ विवाह के लिए। और जो विवाहित हैं, अगर उनके जीवन में भी परेशानियां चल रही हैं, पति पत्नी में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कलेश होता है, तलाक लेने की नौबत आ गई है, तो वो भी दूसरे नंबर का पेड़ छूकर उपाय कर सकते हैं। उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तो और उनका जीवन वापस से प्रेम से भर जाएगा। फिर आती है तीसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर का है कर्ज। दोस्तों देखिए, जो कर्ज है वह इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। पैसा आता तो है लेकिन कर्ज में देना पड़ता है, और तो और कर्ज खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। लोन की किस्त भर भर कर आप परेशान हो चुके हैं और इस माया के जंजाल से आप बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। तो साथियों चिंता ना करें, आज की इस वीडियो के अंदर आपके लाखों करोड़ों के कर्ज को शीघ्र उतारने का एक अचूक उपाय लाया हूं। बस आपको इस पेड़ को छूकर आ जाना है और विधि के अनुसार एक छोटा सा उपाय कर देना है। चमत्कार ऐसा होगा कि चंद्र ग्रहण की छाया, होलिका दहन की अग्नि तत्व आपके सारे कर्ज को उतार देंगे। दोस्तों अब चौथे नंबर की चीज है बीमारी के लिए। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझते हैं। जिनके परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसे यह उपाय कर लेना चाहिए। अगर आप बीमार नहीं भी हैं तो भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप हमेशा इस उपाय को करने से स्वस्थ रहेंगे। अस्पतालों में पैसा नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में अगर एक व्यक्ति भी बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार हिल जाता है, इंसान की सारी कमाई खत्म हो जाती है अस्पताल में। इसलिए ये उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए। उपाय क्या है, सारी जानकारी दे रहा हूं। कौन से पेड़ को छूने से आपके जीवन की सारी बीमारियां, कितनी भी गंभीर बीमारी हो,
सारी गंभीर बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। चाहे ब्लड प्रेशर हो आपको, चाहे शुगर हो, आपकी हर बीमारी जड़ से दूर हो जाएंगी। और तो और अगर किसी को लकवा है तो वह भी दूर हो जाएगा। तो साथियों, अंत तक बने रहें। और आखिरी का जो पेड़ है 5वें नंबर का, वह तो सबसे चमत्कारिक पेड़ है। उस चमत्कारी पेड़ में इतनी शक्ति है कि केवल अगर उसी को आप छूकर आ गए, इन 4 पेड़ों को अगर नहीं छूना है तो साथियों केवल इसी पेड़ को छूकर आ जाना। इस पेड़ में सभी चीजों की शक्तियां समाहित हैं। आपके जीवन की हर परेशानी इस पेड़ को छूने से दूर हो जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उन पेड़ों के बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले होलिका दहन के दिन जो भयंकर चंद्र ग्रहण लग रहा है, उससे अपना बचाव करना भी जरूरी है। क्योंकि उपाय अगर आपने कर लिया, लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं रखी और कुछ गलतियां कर दी, तो उपाय करा या ना करा कोई मतलब नहीं रहेगा, और उल्टा इसका दुष्प्रभाव अलग हो जाएगा जो आपने गलतियां करी है। तो दोस्तों, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, संयोग बहुत अच्छा है लेकिन खतरनाक भी है। सावधानी रखना भी जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि यह दिन साधारण दिन नहीं है। साथियों, होलिका दहन के दिन जो भयंकर चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस दिन आपको अपने मन को अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि इस दिन घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो त्योहारों में अक्सर अपने घर में कलह क्रोध करते हैं, बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं, पत्नी के साथ झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो आज के दिन कसम खाकर कहता हूं कि आज के दिन ये चीजें नहीं होना चाहिए। चाहे चीजें कितनी भी बिगड़ जाएं, चाहे गुस्सा आ रहा है तो भी उस गुस्से को जहर का घूंट समझकर पी लेना, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज के दिन अगर आपने घर में अपने झगड़ा करा, मन में क्रोध लाया, अगर आपने किसी से जलन करी, अगर आपने किसी से बदले की भावना रखी, तो साथियों ये जो दिन है आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। होलिका दहन का दिन और चंद्र ग्रहण का दिन ये बहुत ही पवित्र दिन है और चंद्र ग्रहण की छाया भी पड़ने वाली है। तो इसलिए इन चीजों से दूर रहिएगा जो मैंने आपको बताया है, और घर में जितना हो सके अपना शांति भरा वातावरण रखिए, हंसी खुशी भरा वातावरण रखिए। क्योंकि साथियों, चंद्र ग्रहण मन को प्रभावित करता है। अगर उस समय मन में नकारात्मकता होगी, घर में अगर आपके नकारात्मकता होगी, तो वही ऊर्जा कई गुना होकर वापस आएगी आपके पास। वापस फिर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा। अगर आप गुस्सा करोगे तो हमेशा और गुस्सा होगा आपका। तो इसीलिए किसी का बुरा मत सोचना, और कम से कम आज के दिन जितना हो सके लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा और मन में अच्छेपन लाइएगा। कई लोग दोस्तों नशा बहुत करते हैं इस दिन, लेकिन आज के दिन आपको नशे से दूर रहना चाहिए। अगर यह साधारण दिन होता, होलिका दहन का दिन सीवी होता, तो भी चल जाता, लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण की छाया पड़ेगी। तो साथियों, आपको शराब, नशा, इन सभी चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अग्नि और ग्रहण दोनों मिलेंगे, और ये जो वातावरण है ये बहुत संवेदनशील होगा। यहाँ की हवा, यानी इस दिन की हवा भी बहुत ही संवेदनशील होगी। और अगर ऐसे में अगर आप नशा करते हो तो साथियों यह आपको पूरी तरह से अंदर से तोड़ कर रख देगा। आपका हर काम बिगड़ेगा, आपने जो नहीं सोचा होगा ऐसा दुख आ सकता है आपके ऊपर। अब अगली चीज भोजन से संबंधित है। ग्रहण के समय ताजा भोजन नहीं पकाना है आपको, और पहले से भोजन बना हुआ है तो उसमें तुलसी का पत्ता आपको रख देना है। और ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान यानी कि नहाना जरूर है। और यह परंपरा नहीं, ये अनुशासन है साथियों। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी बहुत सावधानी रखें। धारदार वस्तुओं को नहीं छूना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है, शांत भरा वातावरण रखना है, और खास करके आज के दिन मुंह से गलत शब्द न निकालें। देखिए, मुझे पता है भले ही आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, कर्ज है, चाहे जो भी हो, लेकिन मुंह से कुछ ना निकालें। यानी कि आप अक्सर कहते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत दुख है, मेरे जीवन में तो बहुत तकलीफ है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो बहुत कर्ज में जी रहा हूं, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, या कुछ भी गलत शब्द आपको नहीं बोलना है। चाहे आपके जीवन में दुख भी हो तो भी आपको मुंह से गलत शब्द नहीं निकालना है। क्योंकि आज के दिन
वातावरण पूरी तरह से संवेदनशील है और ब्रह्मांड की शक्तियां भी इस दिन संवेदनशील होती हैं, जो आपके ऊपर नजर बनाकर रखती हैं। और अगर आप आज के दिन अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालेंगे तो फिर आपके जीवन में वही चीजें और बुरी तरह से होंगी। इसीलिए मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकालना है। मुंह से अच्छे शब्द निकालें कि मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरे पास धन भी है, मेरे घर में खुशियां भी हैं। तो ऐसे शब्द निकालें, गलत शब्द ना निकालें। साथ ही आज के दिन किसी को धन नहीं देना है, इसका भी ध्यान रखिए। अपना कीमती पैसा आज के दिन किसी को भी मत दीजिएगा, वरना आप फिर धन देते ही रहेंगे। और हाँ, आज के दिन नकारात्मक चर्चा से बचना है, यानी भूत प्रेत डरावनी बातें अपशकुन की चर्चा आपको आज के दिन नहीं करना है, क्योंकि मन जिस दिशा में जाएगा फिर ऊर्जा उसी दिशा में बढ़ेगी। और चिंता ना करें, उस पेड़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को। अब मैं आपको उन पेड़ों के बारे में बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सावधानी तो मैंने आपको बता दी है, अब पेड़ों के बारे में मैं आपको बताता हूं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि साथियों आपको मेरे द्वारा बताई हुई बातें कैसी लग रही हैं, बताना जरूर। और अगर जीवन में कोई समस्या है तो वो भी बताना। साथियों सुन लो ध्यान से। होलिका दहन की रात और ऊपर से चंद्र ग्रहण, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये वो समय है जब अग्नि कर्म जलाती है और चंद्र मन की गांठ खोलता है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ कर्ज का है, लाखों का हो या करोड़ों का, बैंक का हो या रिश्तेदारों का, सूद का हो या बिजनेस में फंसा हुआ पैसा, तो आज मैं तुम्हें वह पेड़ बताने जा रहा हूं जिसे इस रात छू लिया और विशेष उपाय कर लिया तो कर्ज से निकलने का रास्ता खुद बनने लगेगा। साथियों वो पेड़ है बरगद का पेड़। बरगद जिसकी जड़ें धरती के अंदर गहराई तक जाती हैं और जिसकी शाखाएं फैलकर छाया देती हैं। यह केवल पेड़ नहीं है, यह स्थिरता का प्रतीक है। यह कर्ज में डूबे हुए इंसान के लिए जड़ मजबूत करने की शक्ति है। क्यों बरगद? क्योंकि कर्ज केवल पैसे की कमी नहीं होता, कर्ज जड़ हिला देता है, आत्मविश्वास तोड़ देता है, घर में तनाव भर देता है, रात की नींद छीन लेता है। और बरगद उस डगमगाती नींव को संभालने का प्रतीक है। होलिका दहन की अग्नि जब जले और उसी समय चंद्र ग्रहण की छाया पड़े, तब मन और कर्म दोनों का हिसाब होता है। अगर तुम उस रात बरगद को छूकर संकल्प कराए तो समझो तुमने अपनी आर्थिक जड़ों को दोबारा पकड़ लिया। लेकिन ध्यान रखना, यह केवल छूने का खेल नहीं है, यह विधि का काम है। अब सुनो विशेष उपाय। होलिका दहन के बाद भीड़ कम हो जाए, शांति का समय हो, अपने हाथ में एक काला धागा लो, एक मुट्ठी काली उड़द या साबुत उड़द डाल लो और एक छोटा सा मिट्टी का दीपक ले जाओ। बरगद के पास जाओ, पहले हाथ जोड़ो, मन में कहो मेरे जीवन की आर्थिक जड़ें कमजोर हो गई हैं, मैं स्थिरता चाहता हूं, मैं अपने कर्म सुधारने का संकल्प लेता हूं। फिर बरगद के तने को दोनों हाथों से छुओ, आंखें बंद करो और 7 बार मन में बोलो, जो कर्ज मेरे जीवन को जकड़े हुए है उसका रास्ता खुले, मेहनत का फल मिले और बाधाएं दूर हों। फिर उस काले धागे को बरगद की एक छोटी सी जड़ के पास हल्के से बांध दो, बहुत कसकर नहीं, बस प्रतीक के रूप में। उसके बाद काली उड़द जड़ में चढ़ाओ, दीपक जलाओ और बिना पीछे मुड़े वापस आ जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, क्या? क्योंकि इसका अर्थ होता है कि तुम अपने पुराने बोझ को दोबारा देखने लगे। घर आकर स्नान करो और अगले 7 दिन तक एक नियम रखो, किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करोगे और रोज कम से कम 11 बार एक नमः शिवाय या एक शनैश्चराय नमः का जाप करोगे। साथियों कर्ज केवल ग्रहों से नहीं आता, कर्ज गलत फैसलों से आता है, गलत संग से आता है और कई बार आलस से आता है। इसलिए इस उपाय के साथ एक संकल्प भी जरूरी है। अब से बिना सोचे उधार नहीं लोगे, अनावश्यक खर्च बंद करोगे और हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखोगे। याद रखो, पेड़ ऊर्जा देता है लेकिन मेहनत रास्ता बनाती है। बरगद की जड़ें जितनी गहरी उतना ही स्थिर जीवन। और अगर उस रात तुमने सच में मन से संकल्प कर लिया तो धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे, रुका हुआ पैसा आएगा, नए अवसर मिलेंगे और सबसे बड़ी बात,
तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। कर्ज से मुक्ति पहले दिमाग में आती है, फिर जेब में आती है। होलिका दहन की अग्नि में तुम अपने डर को जला दो, चंद्र ग्रहण की छाया में अपने भ्रम को छोड़ दो और बरगद को छूकर अपनी जड़ों को मजबूत कर दो। लेकिन याद रखना, मजाक में मत करना, डर के कारण मत करना, लालच में मत करना, संकल्प से करना। साथियों, कई बार जीवन में एक रात ऐसी आती है जब इंसान फैसला करता है अब और नहीं। अगर यह वही रात है तो बरगद तुम्हारा साक्षी बनेगा और तुम्हारा कर्ज उतरने का रास्ता शुरू होगा। अब निर्णय तुम्हारा है। अग्नि जलेगी, चंद्र पर छाया पड़ेगी और बरगद वहीं खड़ा रहेगा। क्या तुम अपनी जड़ मजबूत करने जाओगे या फिर उसी बोझ के साथ अगला साल भी काटोगे? साथियों, ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हारी जिंदगी में धन रुक गया है, कमाई हो रही है लेकिन टिक नहीं रहा, घर में पैसा आता है और अचानक कोई खर्च निकल आता है, तिजोरी खाली रहती है और तुम सालों से सोच रहे हो कब बदलेगा मेरा समय, तो होलिका दहन और चंद्र ग्रहण की यह रात साधारण नहीं है। इस रात जिस पेड़ को छूकर विशेष उपाय करना है वह पेड़ है पीपल का पेड़। पीपल, जिसे शास्त्रों में प्राणवायु का स्रोत कहा गया, जिसकी जड़ों में स्थिरता, जिसकी पत्तियों में स्पंदन और जिसकी छाया में देव ऊर्जा मानी गई। धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन ऊर्जा से आता है। और जब ऊर्जा रुक जाती है तो लक्ष्मी टिकती नहीं। पीपल उस रुकी हुई ऊर्जा को गति देने का प्रतीक है। होलिका दहन की अग्नि जब जले और उसी रात चंद्र ग्रहण की छाया पड़े तो समझो यह समय है पुरानी दरिद्रता जलाने का और नई समृद्धि का संकल्प लेने का। लेकिन सुनो, यह केवल पेड़ छूने से नहीं होगा, यह विधि से होगा। अब सुनो विशेष धन वर्षा उपाय। होलिका दहन के बाद जब शोर कम हो जाए, रात में शांति हो, अपने साथ ले जाओ एक पीला धागा, एक हल्दी की गांठ, एक चुटकी केसर या हल्दी पाउडर और एक छोटा सा घी का दीपक। पीपल के पास जाओ, पहले दूर से हाथ जोड़ो, मन में कहो, मैं अपने जीवन की आर्थिक रुकावटों को समाप्त करने आया हूं, मैं श्रम और सदाचार का संकल्प लेता हूं। फिर दोनों हाथों से पीपल के तने को स्पर्श करो, आंखें बंद करो और 11 बार मन में बोलो, मेरे जीवन की दरिद्रता समाप्त हो, श्रम का फल मिले और धन का प्रवाह स्थिर हो। उसके बाद हल्दी की गांठ जड़ के पास रखो, पीला धागा बहुत हल्के से बांधो, दीपक जलाओ। ध्यान रखना, शाखा मत तोड़ना, पेड़ को क्षति मत पहुंचाना, सिर्फ स्पर्श और संकल्प। फिर बिना पीछे मुड़े घर लौट आना। घर आकर स्नान करो और अगले 11 दिन तक एक नियम रखो, हर सुबह उठकर 21 बार श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करोगे और अनावश्यक खर्च बंद करोगे। साथियों, धन वर्षा का अर्थ आसमान से नोट गिरना नहीं। धन वर्षा का अर्थ है रुका हुआ पैसा आना, अचानक अवसर मिलना, काम में गति आना, व्यापार में नया ऑर्डर आना या कहीं से सहायता मिलना। कई बार ब्रह्मांड अवसर देता है लेकिन हम आलस में पहचान नहीं पाते, इसलिए इस उपाय के साथ संकल्प भी जरूरी है। अब से मेहनत दोगुनी होगी, समय की बर्बादी बंद होगी और गलत संग छोड़ना होगा। पीपल ऊर्जा का केंद्र है लेकिन कर्म ही चाबी है। अगर उस रात तुमने सच में मन से संकल्प कर लिया तो धीरे धीरे तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे। कभी अचानक रुका पैसा मिलेगा, कभी नया काम शुरू होगा, कभी कोई पुराना कर्ज वापस आएगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, दूसरों का हक मत मारना और धन को गलत रास्ते में मत लगाना, क्योंकि लक्ष्मी टिकती है वहां जहां श्रम, शुद्धता और संतुलन हो। होलिका की अग्नि में अपनी दरिद्र सोच जला दो, चंद्र ग्रहण की छाया में अपने भय को छोड़ दो और पीपल को छूकर धन का संकल्प ले लो। साथियों, एक रात, एक संकल्प, एक स्पर्श और जीवन की दिशा बदल सकती है अगर मन सच्चा हो। अब निर्णय तुम्हारा है। अग्नि जलेगी, चंद्र पर छाया पड़ेगी और पीपल वहीं खड़ा रहेगा। क्या तुम अपनी दरिद्रता जलाने जाओगे या फिर अगले साल भी यही शिकायत करते रहोगे? अब हम उस दर्द और उस चाहत की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए इंसान रातों को छत की तरफ देखता रहता है। प्रेम हो लेकिन मंजिल न मिले, उम्र निकलती जाए लेकिन रिश्ता तय न हो, शादी हो जाए लेकिन घर में शांति न रहे। साथियों,
होलिका दहन की अग्नि और चंद्र ग्रहण की छाया यह केवल धन और कर्ज का समय नहीं है, यह रिश्तों की गांठ खोलने का भी समय है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। इस बार जिस पेड़ को छूना है वो है बरगद और उसके पास खड़ा नीम का पेड़। अगर दोनों साथ हों तो सर्वोत्तम, नहीं तो बरगद अकेला भी पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि बरगद स्थिरता का प्रतीक है और नीम कड़वाहट दूर करने का प्रतीक है। प्रेम विवाह में बाधा हो, घर वाले राज्य न हो, बार बार रिश्ता टूट जाए या शादी के बाद पति पत्नी में तकरार हो तो समझ लो जड़ कमजोर है और रिश्ते में कड़वाहट जमा है। अब सुनो विशेष उपाय। साथियों, होलिका दहन की रात जब अग्नि जले और ऊपर चंद्र ग्रहण की छाया मन पर पड़े तो यह समय है अपने रिश्तों की अग्नि परीक्षा का। होलिका की अग्नि में अहंकार जलता है और चंद्र ग्रहण मन की उलझने सामने लाता है। अगर तुम प्रेम विवाह चाहते हो या शीघ्र विवाह चाहते हो या अपने वैवाहिक जीवन में शांति चाहते हो तो उस रात बरगद या बरगद नीम के पास जाओ, अपने साथ ले जाओ एक लाल धागा, थोड़ा सा रोली कुमकुम, एक छोटी सी मिश्री या गुड़ का टुकड़ा और एक दीपक। पहले दूर से प्रणाम करो, मन में कहो मेरे जीवन के रिश्तों में जो भी रुकावट है वो आज समाप्त हो, मैं अहंकार छोड़ता हूँ, मैं प्रेम स्वीकार करता हूँ। फिर बरगद के तने को दोनों हाथों से छुओ, आंखें बंद करो और 11 बार मन में बोलो मेरे प्रेम में स्थिरता आए, मेरे विवाह में गति आए और मेरे दाम्पत्य में शांति आए। अगर नीम साथ में हो तो उसकी पत्ती को हल्के से स्पर्श करो और कहो कड़वाहट दूर हो, कटु शब्द दूर हो। फिर लाल धागा बहुत हल्के से जड़ के पास बांधो, रोली का तिलक करो, मिश्री या गुड़ अर्पित करो, दीपक जलाओ और बिना पीछे मुड़े घर लौट आओ। घर आकर स्नान करो और अगले 9 दिन तक ये नियम रखो। हर सुबह 21 बार नमः शिवाय या 6 पार्वती पतये नमः का जाप। किसी भी रिश्ते में कटु शब्द नहीं बोलोगे और माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लोगे। साथियों, प्रेम विवाह में सबसे बड़ी बाधा ग्रह नहीं अहंकार होता है। शीघ्र विवाह में सबसे बड़ी रुकावट किस्मत नहीं अधीरता होती है और वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा शत्रु तीसरा व्यक्ति नहीं कटु वचन होते हैं। इसीलिए इस उपाय के साथ संकल्प जरूरी है। अब से रिश्ते में झूठ नहीं होगा, अब से तुलना नहीं होगी, अब से अनावश्यक शक नहीं होगा। बरगद स्थिरता देगा, नीम कड़वाहट सूखेगा, लेकिन प्रेम तुम्हें खुद निभाना होगा। होलिका की अग्नि में अपने अहंकार को जला दो, चंद्र ग्रहण की छाया में अपने भ्रम को छोड़ दो और पेड़ को छूकर प्रेम का संकल्प ले लो। कई बार ब्रह्मांड संकेत देता है, अचानक रिश्ता तय हो जाता है, घर वाले मान जाते हैं, पति पत्नी के बीच पुरानी गलतफहमी मिट जाती है। लेकिन याद रखना, यह जादू नहीं है, ये संकल्प और ऊर्जा का मेल है। साथियों, एक रात, एक स्पर्श, एक सच्चा निर्णय और जीवन का साथी मिल सकता है, या जो है वही फिर से अपना लगने लग सकता है। अब फैसला तुम्हारा है। अग्नि जलेगी, चंद्र पर छाया पड़ेगी और बरगद नीम वहीं खड़े रहेंगे। क्या तुम अपने प्रेम को स्थिर करने जाओगे या फिर अगले साल भी उसी इंतजार में रहोगे? साथियों, मैं तुम्हारे जीवन की 3 सबसे बड़ी समस्याएं के लिए उपाय बता दिया है और अगर तुम्हें बीमारी के लिए चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिए, मैं वहां पर बता दूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए।